वेलकम सर। नमस्कार दोस्तों, क्लोज टू ओपन के मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सर, आज का जो टॉपिक है वो हम सोच रहे थे कि कुछ ऐसा टॉपिक पे बात करें जो कि लोगों के काम भी आए और हमारे भी काम आए, और ये दोनों कहीं ना कहीं रिलेटेबल हो। ओके, वेरी जी। गुड। तो ये टॉपिक कुछ इस प्रकार है ना, जो लोग जॉब कर रहे हैं और जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, ये समस्या दोनों के साथ है। वेरी गुड। और ये समस्या को हम लोग प्रॉब्लम की तरह देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। बेसिकली हमारा टॉपिक है शादी के विषय में। जी। अच्छा। जी। तो शादी के विषय का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि पहले तो ये बता दे कि आजकल जैसे हमारे जीवन में जो चल रहा है कि शादी का प्रेशर है, शादी का प्रेशर है। अब परिवार कहते हैं इसमें कि ये लड़की है, एक हफ्ता है तुम्हारे पास में, देखो इसमें। और इसमें मेक श्योर इसमें परिवार इन्वॉल्व है। तो इस चीज़ों को कैसे डील करें, ये हम लोग विषय में जानने वाले हैं। जी। सो आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है कि ये अच्छा टॉपिक है, जी। क्योंकि आप जो भी कर रहे हो हम्म। उसमें उसका जो इम्पैक्ट है जी। वो लाइफ लॉन्ग है। तो जिस तरीके से हम पढ़ाई लिखाई अपने करियर के बारे में सोचते हैं, जी। उस तरीके से हमको अपने शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। जरूर। और जो मैं समझा हूँ हम्म। आपकी बातों से, जो जी। मुझे समझ में आ रही है हम्म। कि आपका जो पर्सपेक्टिव है इस क्वेश्चन को उठाने का, आप हम्म। ये कहना चाह रहे हो कि इस एज में, एज बेसिकली शादी का सही एज 22 साल से शुरू लेके हो जाता है। 25-26 साल तक एक्चुअली बहुत अच्छा फेज होता है। जी। और इस फेज में फैमिली से बहुत प्रेशर रहता है। जी। ठीक है, शादी करना है, शादी हम्म। करना है, शादी करना है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सवाल जो है, ये एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है या ये एक ऐसा प्रॉब्लम है हम्म। जिसको सॉल्व करने में आपकी मतलब बालें झड़ने लगती है। ठीक है, जी। क्योंकि जब घर से फोन आता है हम्म। और जब आप प्रिपेयर नहीं होते किसी चीज पे, हम्म। तो आप उसका सही ढंग से जवाब नहीं दे सकते। जी। तो मुझे जो समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि जनरल एज में जो लोग हैं, चाहे वो वर्किंग हो चाहे नॉन नॉन वर्किंग वर्किंग। हो, हम्म। लेकिन ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ लाइफ में एक ना एक दिन तो आना ही है। जी। तो मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। ठीक है। हम्म। आ, माँ बाप या फैमिली के तरफ से जो प्रेशर आता है आपके ऊपर हम्म। में शादी करने के लिए, आप उसको प्रेशर समझो ही मत। जी। वो प्रेशर नहीं है, वो एक तरीके का फीलिंग है हम्म। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए हम्म। देखना चाहते हैं जी। कि उसकी आगे वाली जो जिंदगी हो हम्म। वो कैसी हो, जी। और उसके लिए अभी क्या करना चाहिए। ग्रेट। तो ये बहुत बड़ा विषय है। ठीक है, जी। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जी। क्योंकि यहाँ पर 90% लोग, 70% लोग गलत डिसीजन लेते हैं, हम्म। और जिसका नतीजा है आज के डेट में आपका नंबर ऑफ डिवोर्स हम्म। केसेस बढ़ना। इंडिया में। जी। ठीक है। और यदि लड़का लव मैरिज शादी किया है हम्म। और वो फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी किया है, लेकिन फैमिली ने बाद में उसको अपना लिया है, तो वो लड़का या लड़की के साथ ये स्थिति होता है कि जब कुछ अनबन हो गई दोनों में और बात डिवोर्स तक जाती है, तो फैमिली उल्टा बोलता है कि तुम्ही ने सोचा था, तुम्ही ने खोजा था, ये तुम्ही आपका को, डिसीजन नहीं है। तुम्हारा डिसीजन है, हम तो शुरू से कह रहे थे कि ये हम्म। नहीं है। जी। ये सिचुएशन ना आए, हम्म। तो तो हम लोग को उसके बारे में सोचना चाहिए, और हमें ये सोचना चाहिए कि इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व सॉल्व करें। करें। आ, मुझे याद है जब आपने ये सवाल मुझसे पूछा था, ये वीडियो बनाने से पहले, जी। तभी हम लोगों ने सोचा था कि इस वीडियो पे इस चर्चा करें। टॉपिक पे हम लोग एक चर्चा करते हैं। जी। तो जब आप मुझसे पूछे थे कि सर पापा का फोन आ रहा है, हम्म। तो कैसे हैंडल करें, जी। करियर को देखूं हम्म। कि फैमिली में पापा का बात सुनूं, क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, यदि माँ बाप आपको फोन करते हैं ना, तो फोन करके जो वो पूछते हैं कि तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तुमको वो पसंद करना है नहीं पसंद करना है, जो भी एक प्रोसेस को
आगे बढ़ाते हैं, उसके पीछे उनसे पूछना नहीं होता, उनका प्रोस्पेक्टिव कुछ और होता है। जी। हमें किसी भी संदर्भ के प्रोस्पेक्टिव को जानना बहुत जरूरी है। पहला तो जब भी इस तरीके का प्रश्न आता है आपके जी। पास, तो आप अपने आप से पूछो कि मम्मी पापा ये क्यों मुझे प्रेशर डाल रहे हैं शादी करने के लिए। जी। ठीक है, अब मैं आपको इसके दो तीन प्रोस्पेक्टिव बताता हूँ। ठीक है, पहला प्रोस्पेक्टिव ये हो सकता है कि आपकी उम्र हो गई है, हम्म। मम्मी पापा को लगता है कि इस उम्र में शादी हो जाएगा तो बच्चे का लाइफ सुधर सुधर जाएगा, जाएगा। और एटलीस्ट वो अपने फैमिली लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएगा। जी। पूछने का ये भी प्रोस्पेक्टिव हो सकता है। जी। पूछने का ये प्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, कहीं इसका किसी के साथ चक्कर तो नहीं। अफेयर तो नहीं है या कुछ और नहीं है। यदि है तो इस सवाल से वो प्रभुक होता है, हम्म। और बाद में वो सामने से हिचकिचाता है बताने में। बताने से ठीक डरता है, है। दूसरा, आप फोकस्ड हो क्या? यदि आप करियर से ही करियर पे कंसंट्रेट कर रहे हो, हम्म। तो आप फोकस्ड हो उस काम करने के काम में कि सिर्फ दिखावा है? जी। तो माँ बाप ये भी सवाल इसलिए पूछते हैं। हम्म। ठीक है, अब देखो एक सिंपल सा सवाल पे कितने पहलू जनरेट हो गए। नजरिया। नजरिया, तो हम्म। आप किस सवाल को किस नजरिए से लेते हो? हम्म। मेरे हिसाब से तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अपॉर्चुनिटी है, लाइफ को और अच्छा से जीने की अपॉर्चुनिटी है। जी। क्योंकि यदि आपकी शादी आज के डेट में 25 के बीच में हो गई, हम्म। तो आप 50 की उम्र में 20-22 साल के बच्चे का बाप रहोगे। हम्म। और बच्चा पालना ये खेल नहीं है। जी। ठीक है, हम्म। रात की नींद उड़ जाएगी आपकी, जी। उसके लिए आपका शरीर साथ देना जरूरी है। तो आप यदि 40 के बाद फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचते हो, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। हम्म। क्योंकि बच्चा रात में 2 घंटे 3 घंटे के बाद उठता है, फिर आपको जगना, आपका शरीर साथ नहीं देगा, आप बीमार पड़ जाओगे। जी। तो ये भी एक रीजन है कि माँ बाप बच्चे को फोर्स करते हैं कि तुम जल्दी शादी कर लो। जल्दी शादी कर लो, जी। क्योंकि तुम्हारा शरीर बच्चे को पालने के लिए एकदम उपयुक्त होता है। हम्म। ठीक है, तो ये तीन चार प्रोस्पेक्टिव है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमारे माँ बाप ने हमें जो फोन करके पूछा है, वो किस प्रोस्पेक्टिव से पूछा है। जी। जैसे मैंने आपको बताया, हम्म। मैंने ये तीन चार सिनारियो बताया था उस दिन भी। उसके बाद मैंने ये कहा था कि आप पापा जी को फोन करके बता दो हम्म। कि पापा आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं किस लिए पूछ रहे हैं। जी। तो आप वो सवाल जिस कारण से भी पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा जवाब ये है कि हाँ, मैं शादी करूंगा। ठीक है, लेकिन शादी कैसी होनी चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जरूरी है। तो आपने जब अपने पापा को अपना उनका पर्सपेक्टिव प्रोस्पेक्टिव सुनने के सुन के। बाद आपने जब पापा को बताया था, तो आपके साथ क्या हुआ था? थोड़ा व्यूअर्स के साथ भी शेयर कीजिए। जी। प्राउड मोमेंट था। पापा ने बताया कि खुल करके तुमने जो आज बात किया है वो बात कहीं ना कहीं बहुत सच है, और ये बात करने से बहुत सारे लोग घबराते हैं, और तुमने इस मुद्दे पे तुमने सही जवाब दिया। मैं फिर पापा ने कहा मैं आज ही नहीं ढूंढ ले रहा हूँ तुम्हारे लिए लड़की, बट कहीं ना कहीं उनको डर था। उनका पर्सपेक्टिव जो था मैं समझा इस चीज़ों को लेकर के। कि आप कहीं और तो एंगेज नहीं है। हाँ। सो उनको शादी करने का जो सवाल था, वो एक्चुअली में शादी करने से कम था, और तुमको एक्सप्लोर करना ज्यादा था कि ये कहीं और इंगेज तो नहीं है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे होता है ना, जब आप बोलते हो कि पापा ये सब क्या कर रहे हैं, मुझे मुझे ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, जो अधिकतर लोग करते हैं। तो हम्म। उनसे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। हम्म। उनके मन में कुछ कुछ सवाल होंगे कि अगर ये हम्म। ऐसे ही रहेगा, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका इसकी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मेरा बेटा है। तो ये सब चीज़ें हैं। बहुत बढ़िया। जी। तो आपको बात करने के बाद आपके पिताजी से आपको कैसा फील हो रहा थोड़ी मुझे लगा मेरी इज्जत थोड़ी और बढ़ गई है पापा की नज़र में। था? तो जी। आप जब पहली बार इसको आपको जब पापा फोन करके बताए, हम्म। ठीक है, जी। कि तुम शादी कर लो, उस समय हम्म। आपने इसको किस ढंग से लिया था कि फिर से ये प्रॉब्लम सर पे आके खड़ा हो गया? हाँ, ये प्रॉब्लम आया, फिर मैं सोचने लगा कि अगर ये प्रॉब्लम से मैं भाग जाता हूँ कि कल ये फिर वो प्रॉब्लम मेरे पास वापस आएगा। करेक्ट।
तो क्यों ना इसका सोच के एक बेटर सॉल्यूशन तैयार करें, क्योंकि आगे जा कर के जो आजकल लोग वो तो फेस कर करना रहे ही हैं। है। हाँ, जो आजकल लोग फेस कर रहे हैं, डाइवोर्स हो गया या तो फिर दोनों में बन नहीं रहा है, जो हम लोग आजकल देख पा रहे हैं, तो कहीं ये ना हो जाए, हम्म। ये गलती से मैं बचे रहूं, हम्म। कहीं ना कहीं ये गलती मैं ना करूं। तो सवाल ये है हम्म। कि पापा आपको फोन किए थे सिर्फ आपको एक्सप्लोर करने के जी। लिए, जी। वो शादी से उनका कोई लेना देना नहीं था। और मे भी उनके इर्द गिर्द जो लोग होंगे। हाँ, सो दोस्तों क्या होता है ना, दो चीजें होती है लाइफ में। हम लोग समाज से घिरे हुए हैं, हम्म। ठीक है, और वो समाज में दो चीज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है आज के डेट में। जी। एक चीज इम्पैक्ट ये कर रहा है कि आप मैनिपुलेटेड हो या मोटिवेटेड हो, जी। आपके पेरेंट्स मैनिपुलेटेड है या मोटिवेटेड है। ये तभी हो सकता है और तभी जान सकते हो आप जब आप उसकी गहराई में जाओगे। आप अपने आप से ये पूछोगे कि ये क्यों हो रहा है, वाई ढूंढेंगे। और क्यों मेरे पापा मेरे से पूछ रहे हैं, जी। जबकि उनको पता है कि मेरी तो नौकरी लग के 2 साल ही हुआ है, अभी मेरी सैलरी भी उतनी नहीं है कि मैं घर चला सकूं। जी। लेकिन उसके बावजूद वो हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं। हम्म। तो जब आप उनसे पलट के सवाल पूछते हो कि पापा शादी करना क्यों जरूरी है अभी, हम्म। और आप अपने तरफ से फुल क्लियरिटी दे देते हो कि पापा मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। मैं ना तो किसी के साथ इंगेज हूँ, ना तो मेरा ऐसा कोई थॉट प्रोसेस है, जी। मैं सिंपल अपने काम में बिजी हूँ, बिजी हूँ। और मुझे इस समय में सिर्फ सीखना है, सीखना है, सीखना है। सो नॉलेज गेन में मैं पूरी तरीके से व्यस्त हूँ। इन्वॉल्व हूँ, हम्म। व्यस्त हूँ। हम्म। तो इससे दो चीजें होती है, इससे तो ये चीज होती है कि फादर आपसे कनेक्ट होते हैं जी। और उनको ट्रस्ट बढ़ता है। हम्म। तो उनके सामने भी ये प्रोस्पेक्टिव बहुत क्लियर होता है। यदि पापा मैनिपुलेटेड नहीं है, जी। पापा मैनिपुलेटेड नहीं है, या फैमिली मैनिपुलेटेड नहीं है। अब फैमिली मैनिपुलेटेड कैसे होती है? प्रेशर में लोगों को देख करके। एग्जैक्टली, सोसाइटी से। सोसाइटी से। वो मोटिवेटेड ना होके हम्म। वो मैनिपुलेटेड होता है कि अगल बगल के लोगों को देखते हैं, या पापा के दोस्त, चार दोस्त होंगे जहां हम्म। पर वो उठना उठना बैठना बैठना करते हो, करते हैं। तो उस समय में जाके वो पूछते होंगे कि अरे तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, तो अरे तो शादी कब करेगा, उसने अपने बच्चे को शादी कर दिया है, उसके बच्चे हो चुके हैं, दादा दादी तुम कब बनोगे। तो ये जो सोसाइटी का जो इनडायरेक्ट प्रेशर है ना, ये दिमाग को मैनिपुलेट करता है। जी। तो आपके लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि ये फाइंड आउट करना कि ये रीजन, जो सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि तुम शादी कब करोगे, इसका रीजन जाना बहुत जरूरी एग्जैक्टली। मेरा एक सवाल है आपसे है। कि शादी नहीं किए बिना भी जीवन जिया जा सकता है? तो हमने तो शादी किया है, हम्म। ठीक है। अब इसका जवाब तो वही दे सकता है जो शादी नहीं किया है, जी। क्योंकि मैंने उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो मैं उस पर जवाब तबाल नहीं कर सकता हूँ। जी। ठीक मेरा है। एक और सवाल है आपसे। हाँ। शादी से पहले आपकी जिंदगी कैसी थी? आपके सोचने की वो जो शक्ति थी वो कैसी थी, और शादी होने के बाद जो सोचने की आपकी शक्ति है वो कैसी है? तो दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है, नदी के दो किनारे हैं। मुझे भी जानने का मौका मिलेगा इससे। हाँ। जी। जब शादी से पहले का जो लाइफ होता है ना, हम्म। वो लाइफ होता है बहुत एनर्जेटिक। हम्म। आप उसमें बहुत कुछ नया करने की सोचते हो जी। लाइफ में। हम्म। आपके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर नहीं होता अपार्ट फ्रॉम मॉम डैड और सिस्टर जो भी है। जी। और सबसे बड़ी बात कि बाबूजी का पैसा होता है, जी। ठीक है। हम्म। तो आपको पैसे का टेंशन नहीं होता है हम्म। यदि फैमिली अच्छी है जी। तो। यदि अच्छी नहीं है तो आप मैनेज कर लेते हो, हम्म। लेकिन एक वैसा अनवांटेड प्रेशर नहीं होता है कि हम्म। मुझे घर पे जाके किसी को जवाब देना हम्म। है। यदि जवाब नहीं भी है तो चलेगा, हाँ ना मम्मी छोड़ो ना, क्या कर रही, जी। राइट। हम्म। तो वो एक अलग फेज है, हम्म। ठीक है। आप शादी से पहले का लाइफ और शादी के बाद का लाइफ को कंपेयर नहीं कर सकते हो, वो अलग फेज है, वहां कुछ अलग लर्निंग है। हम्म। मैं। अब एक बात बताओ, जी। सुबह सूर्य उगता है, हम्म। ठीक है, 5:30 पौने 6 बजे सूर्य उगता है। हम्म। उस समय से लेके सुबह के 10 साढ़े 10 बजे तक जो
सूर्य की गर्मी होती है, वो कैसी होती है? बहुत ही मीठी मीठी होती है, होती है। अच्छा लगने वाला। हम्म, उसके बाद 11 से बजे से लेके 4 बजे तक हम्म, कैसी होती है? भीषण गर्मी होती है। काटने वाली होती है। हम्म, तो शादी से पहले वाला जो लाइफ है ना, हम्म, वही 10 बजे का सुबह वाला लाइफ है। जी। उसमें जो प्लेजर है, उसमें जो एनर्जी है, उसमें जो सोच है ना, वो अलग है। लेकिन जब जैसे ही धीरे धीरे वो सोच आगे की तरफ बढ़ता है, तो एक ज्वलंत, आप उसको ज्वलंत बोल लो, आप उसको ठोस। समय का डिमांड बोल लो, ठीक है, हम्म, जो भी बोलना है बोल हम्म, सकते हो। बट वही डिफरेंस है शादी से पहले का और शादी के बाद का। अच्छा। इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, लेकिन दोनों का ही महत्व बहुत है जी। जिंदगी अगर आपको दोनों में से सिर्फ एक को अगर देखना होगा कि मतलब बहुत अच्छा, तो आप क्या देखते हैं? में। दोनों का ही जरूरी है, दोनों जरूरी दोनों जरूरी है। यदि आप सोशल एनिमल हो, है। आप एक सोसाइटी में रहते हो, हम्म, तो आपको वो करना पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें मैंने थोड़ी देर पहले बात कही थी, मैनिपुलेशन एंड मोटिवेशन। मोटिवेशन। ये जो वर्ड है ना, ये बहुत डीप है। आज के डेट में 90% लोग मैनिपुलेटेड है, मैनिपुलेटेड एंड मार्केटेड। हर कंपनी आपके दिमाग को इस तरीके से ट्विस्ट कर रही है, या सोसाइटी इस तरीके से ट्विस्ट कर रही है, कि आप उस मैनिपुलेशन को ही मोटिवेशन समझ समझते हैं। लीजिए। अब वो कुछ समय के लिए होती है बेसिकली। नहीं नहीं, वो आपको रीड करते रहेगा, रीड करते रहेगा, और वो चलता ही चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ कैसे मैं ये कह रहा हूँ। 1850 हम्म, के समय में एक रिसर्च हुआ था, ठीक है, जो अंग्रेज जब हमारे ऊपर राज कर रहे राज थे, कर तो रहे थे। उन्होंने एक रिसर्च किया था। रिसर्च हम्म, उन्होंने हमारे कल्चर को इस लेवल पे डैमेज कर सके, इसलिए किया था कि इनको यदि हमको आगे चल के आजादी देना भी है ना, तो ये फिजिकली तो आजाद हो, लेकिन मेंटली मेंटली। आजाद नहीं। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका एजुकेशन सिस्टम खराब है। जी। तो याद होगा तुम्हें, पहले हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, ये स्कूल वाला सिस्टम नहीं था, गुरुकुल वाला था। गुरुकुल वाला था। जी। गुरुकुल में क्या क्या होता था कि एक सर्टेन एज के बाद माँ बाप बच्चे को गुरुकुल में भेज देते थे। जी। गुरुकुल में गुरु उसको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठाते थे, हम्म, उसको नित्य क्रिया करना, उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना क्यों जरूरी है। जी। तो वो इतना फोकस्ड होके वो करता था कि उसका दिमाग बहुत शार्प और बहुत स्ट्रांग होता था शरीर, जी। राइट। आपका बेस बहुत स्ट्रांग बन गया, क्योंकि हम्म, आपने नेचर की उस चीजों को अपना लिया है, वो सिस्टम को अपना लिया, जो आने वाले समय में आपको बहुत मदद करेगा। तो ये इसलिए हुआ कि जब कुछ लोग इंडिया से इंग्लैंड जाके लॉ की पढ़ाई करने लगे, या दूसरे दूसरे फील्ड में पढ़ाई करने लगे, तो वो अंग्रेजों से ज्यादा तेज दिखते थे। अच्छा। तो उसी पर रिसर्च हुई थी, कि इन लोगों को कैसे बांधा जाए। इसको इनके इसको कैसे मैनिपुलेट किया जाए, तो जिंदगी भर मोटिवेटेड रहे लेकिन हमारे कंट्रोल में रहे। तो उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारे इस गुरुकुल की प्रथा को बंद करा दिया, और फिर ये स्कूल स्कूल कॉलेज। कॉलेजेस और इस तरीके का प्रथा को लाया गया, और उसी सब सब्जेक्ट से पढ़ाया गया, वही हम लोग को दिखाया गया जो हमें वो दिखाना चाहते थे। हमारे लिए वही दुनिया बना दी गई, ठीक है। जी। हमारी थॉट प्रोसेस को वो अपने थॉट प्रोसेस से इतना ज्यादा इम्पोज कर दिए कि हम्म, हम उससे बाहर निकल ही नहीं पाए। देश आजाद हो चुका है, और हम लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़े हो, आज भी आप गुलाम हो। आपको लगता है कि आप गुलाम नहीं हो, तो आप गलत सोच रहे हो। आप जैसे कैसे गुलाम हो? आप इंस्टाग्राम। आप सोशल मीडिया के हाथों गुलाम हो, जी। ठीक है, आप बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के वजह से गुलाम हो। तो और ये लोग यदि आपको अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है, तो ये आपको मैनिपुलेट करता है, आपके सोच को मैनिपुलेट करता है, और आपको फील होता है कि हम मोटिवेटेड। तो किसी और दिन इस टॉपिक पे जी। ज्यादा जी। जी। डिस्कशन करेंगे, जी। बट जस्ट
सेट द कॉन्टेक्स्ट, हम्म, कि आज के जिसमें जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं ना, वो डिसीजन का यदि हम प्रोस्पेक्टिव हम्म, अपने आप से और सामने वाले से नहीं पूछ रहे हैं ना, तो आप पक्का मैनिपुलेटेड हो। जी। मेरा एक और सवाल है, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। तो मेरा ये सवाल है कि जैसे मान लेते हैं कोई लड़की है या कोई लड़का है, किसी का सवाल है कि मान लेते हैं कि मेरा मुझे मिलने जाना है किसी से, जैसे मैं बताया शादी के शादी संदर्भ। के, हाँ शादी के संदर्भ में। अब मान लेते हैं किसी लड़की को किसी लड़के से मिलने जाना है, तो उससे क्या सवाल करे? क्योंकि समय का जो टाइम फ्रेम होता है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा कम होता है। समझ गए? अब वो, हाँ समझ गए। आपकी बात यह है कि एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है, एक स्टेप ये आगे बढ़ता है कि हाँ, हमने बोल दिया पापा को कि हम शादी के लिए तैयार तैयार हैं, है। ठीक है, हाँ, हमारा कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे आपको, तो वो जो संबंध बना वो बहुत अच्छा संबंध बनेगा, हम्म, आपके पिताजी का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बनेगा, और आपका कॉन्फिडेंस आपके पिताजी पे बढ़ेगा। जी, दूसरा सवाल अपने पापा से ये पूछना चाहिए हम्म, आपसे, जब भी शादी का बात होता है, कि पापा ठीक है, ये तो मैंने अपनी तरफ से बता दी, मुझे ये बताए कि आपको शादी क्यों करानी है, मेरी शादी क्यों करानी है, हम्म, और अभी ही क्यों करानी है, और अभी ही क्यों ये बात कर रहे हैं। हम्म, क्योंकि आपको ये चेक करना है कि कहीं पापा मैनिपुलेटेड मोटिवेटेड तो नहीं है, हम्म, वो प्रेशर में आके तो नहीं बात कर रहे हैं। जी, तो आपको उनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट, जानना पड़ेगा उनको, उनके इरादों को पर्सपेक्टिव। समझना पड़ेगा, जी, प्रोस्पेक्टिव को समझना पड़ेगा, वो क्यों प्रेशर है। ठीक है। जी, तो जब आप वो समझोगे ना, तो ये सवाल आप उनसे पूछो कि आप मेरी शादी क्यों कराना चाहते हैं, अभी क्यों कराना चाहते हैं। इससे भागने से कुछ नहीं होगा, आप इससे भागो मत, आप इसको फेस करो। हम्म, ये ब्यूटीफुल मोमेंट है, और इससे आपको बहुत जिंदगी में सीखने को मिलेगा। जी, तो आप सीधा सीधा उनसे पूछो कि आप मेरी शादी क्यों कराना चाहते हैं। वो हम्म, जवाब देंगे, दो चार जवाब देंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये मैनिपुलेटेड है या या मोटिवेटेड, मोटिवेटेड है, राइट, या सही में इनको लगता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि ये इंपॉर्टेंट टाइम है और इस टाइम पे ये हो जाना चाहिए। राइट। राइट, वेरी गुड। तो आपको दूसरा सवाल पूछना कि जब आपको पता चल गया कि नहीं, इनका इंटेंशन सही में मेरे बारे में है, हम्म, और ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे सही हैं, कह रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट स्टेप उठाना है। नेक्स्ट जी, स्टेप में ये पूछना है हम्म, कि पापा आपको लड़की कैसी चाहिए, जी, आपको लड़की कैसी चाहिए, आपको लड़की घर चलाने वाली चाहिए, कि आपको लड़की कमाने वाली चाहिए। हम्म, तो वो पक्का तुमसे पूछेगा, बेटा तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना है, तुम बताओ कि तुमको कैसी लड़की चाहिए। हम्म, तो तुमको जैसी लड़की चाहिए उसका होमवर्क तुमको पहले से करके रखना पड़ेगा। ठीक है। जी, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें ये करना चाहिए कि तुम्हारे सवाल रेडी होने चाहिए सामने वाले के प्रोस्पेक्टिव को एक्सप्लोर करने के लिए। बरोबर, लड़की क्या है वो तुम एक मीटिंग में नहीं समझ सकते हो, हम्म, लेकिन मेरे टेक्निक्स, मेरे सवाल से तुम इतना जरूर पता कर सकते हो कि तुम्हारा रिलेशनशिप कितने सालों तक चल सकता है और कितने सालों तक नहीं नहीं चल चल सकता सकता, है। राइट, मतलब तुमको एक 70-80% तुम क्लियर हो जाओगे कि हम इसके साथ पर्सपेक्टिव, चल सकते हैं। हम्म, ठीक है। एनीवे, वो एक कोऑर्डिनेशन होता है शादी के बाद, जी, वो वन डायरेक्शनल नहीं होता है, आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हो। बरोबर, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन का 70% यदि आपको क्लियर हो गया ना, तो आपको उसके साथ चलने में आसानी होगी, जी, और वो जर्नी बहुत ब्यूटीफुल होगी, साथ में चल सकते हैं, साथ में चल सकते हैं। समझ तो सबसे पहले जब आप जाते हो ना, तो लड़की से सबसे पहला सवाल पूछना चाहिए कि आप लाइफ में सबसे ज्यादा खुश कब हुए थे। इस सवाल का उस सवाल से क्या अंतर है? इस सवाल का अंदर है कि तुमको जिंदगी खुशी से जीना है। हम्म, जब तुमको लड़की का प्रोस्पेक्ट पता चला है कि लड़की कब सबसे ज्यादा खुश खुश हुई हुई थी, थी, तो तुम उस इवेंट को रिपीटेडली करोगे, तो उसको अच्छा लगेगा, और जिंदगी भर तुम हंसते हंसते खुशते होगे, निकल जाओगे। जी, इसका प्रोस्पेक्टिव है। ठीक है, दूसरा प्रोस्पेक्टिव है कि आप सबसे ज्यादा दुखी कब हुए थे। हम्म, तो तुमको यदि उसका सही मायने में आपको पता चल गया कि सबसे ज्यादा दुखी, पहली बात तो उसको याद नहीं होगा। हम्म, ठीक है। वो बहुत जोर लगाएगी, हम्म, और वो एक कह भी सकती है कि अच्छा सेंसिबल लड़की होगी तो बोलेगी, मुझे याद नहीं है, मुझे समय दीजिए, पर इसका जवाब जरूर लेना, हम्म, इमोशन में मत बहना। हम्म, ठीक है। जी,
मधुमक्खी फूल को देखते ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, हम्म। तो तुम मधुमक्खी की तरह फूल पर चिपक मत जाना, जी जी। तुमको कंट्रोल करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, कि आप सबसे ज्यादा दुखी कब हुआ था। जी। इस सवाल का आंसर ये है कि इंसान दो ही तरीके का होता है, या तो सुख होता है या तो दुख होता दुखी है। होता है। ठीक है, तो यदि आपको उसको खुश होने का रीजन पता है, तो आपका दुख होने का रीजन भी पता होना चाहिए, कि हम्म। ताकि आप वो चीज उसके साथ रिपीट ना करें, जी, उसको वो चीज़ फेस ना करना। वो चीज फेस ना करना पड़े। हम्म। उसके बाद उनसे ये पूछना है कि आपके लाइफ का प्रोस्पेक्टिव क्या है। हम्म। अभी देखो, हमारे एज में लड़का हो या लड़कियां हो, हम्म। ठीक है, सब लोग एक ही बोलता है, पता है क्या है, मेरा लाइफ का एक ही गोल है इस समय, करियर पर फोकस करना। करियर करियर करियर। करियर करियर करियर, हम्म। दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेटिव थॉट प्रोसेस। जी। जीवन की सच्चाई करियर कभी नहीं हो सकती। जीवन की सच्चाई अपने आप को खोजना। हमें भगवान ने किस संदर्भ में इस धरती पे भेजा है, उसको खोजना ही जिंदगी का सही मूल्य है। लेकिन चूंकि ये कॉर्पोरेट वाले को नौकर चाहिए, हम्म। ये बड़े जो कंपनीज हैं, जी। उनको काम करने वाले एम्प्लॉय चाहिए, हम्म। उनको जिंदगी का मजा लेना है, हम्म। क्योंकि उनके लाइफ में उनका प्रोस्पेक्टिव बहुत क्लियर है। जी। लेकिन उस प्रोस्पेक्टिव को क्लियर करने के लिए हमारे जैसे लोग तो चाहिए काम करने के लिए, जी। राइट। हम्म। तो वो इस तरीके का इकोसिस्टम बनाते हैं ना, चाहे वो सोशल मीडिया ले लो, चाहे वो टीवी ले लो, चाहे वो टीवी में बोलने वाले लोग ले लो, चाहे सो कॉल्ड बुद्धिजीवी ले लो, वो सब एक ही गाना गाते हैं, पैसा। करियर करियर करियर। तुम उस समय जब करियर के बारे में सोच रहे हो ना, तुम यूट्यूब में जाके स्क्रॉल करो, तुमको खाली करियर के बारे में वीडियोज आने शुरू हो जाएंगे। तुमको तो सब जगह से तुमको ना मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। जी। But life is not only about career, career, career. Life is all about to live peacefully, happily in this world जी। and explore the entire ecosystem. इतना बड़ा यूनिवर्स है, हम्म। उसमें कितना कुछ सीखने को है, उसको एक्सप्लोर करना ही, अपने नजरिए को बदलना ही, किसी चीज को गहराई से समझना ही जिंदगी का जी। जीवन है। जिंदगी वही कहती है। जी। मैं तो समझता हूँ कि लाइफ इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस। आप जितना क्वेश्चंस पूछो, हम्म। आपकी लाइफ उतनी अच्छी होगी। जी। अपने आप से पूछो, अपने इर्द गिर्द के लोगों से पूछो, और तुमको पूछने से दोस्त तुमको बोले वो तो पागल है। पागल हो गया। सो कमिंग हाँ, बैक टू द टॉपिक टॉपिक, आते हैं, हाँ ठीक है। जी। सो कहने का मतलब यह है कि आपको वो सवाल पूछ ले। हम्म। दूसरा सवाल पूछना है कि आपके लाइफ का प्रोस्पेक्टिव क्या है, जी। क्योंकि आप ये बिल्कुल नहीं चाहोगे, या मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये कंट्रोवर्शियल नहीं बने इसलिए मैं क्लियर कट कर देता हूँ कि इंडिविजुअल्स है, हम्म। और हर इंडिविजुअल्स का अपना चॉइस होता है। जी। ठीक है, उसको करियर ग्रो करना है, उसको पैसे कमाना है, ये उसका पर्सनल चॉइस पर्सपेक्टिव है, है। पर्सनल पर्सपेक्टिव है। लेकिन यदि ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी ना, हम्म। कि हाँ वो बोलती है कि हमको करियर बनाना है, तो आप कितने साल तक करियर बनाना, हम्म। क्योंकि आप जो शादी करने जा रहे हो, वो पर्सपेक्टिव क्लियर है कि नहीं, कि हम्म। आप शादी किस लिए कर रहे हो। राइट। मुझे आप तो अपना शादी कर परिवार। रहे हो कि तुमको कोई कमासुत लड़की चाहिए, हम्म। दोनों मिलकर अच्छे से कमाएंगे और जिंदगी में ऐश करेंगे, हम्म। कि आप नेचर को समझते हो, हम्म। आपको एक परिवार बसाना है, भगवान को आपको समझते एक फैमिली को बसाना है, हैं। आपको वो जो भगवान ने ये प्रक्रिया बनाई है हम्म। उसको जीना है, तो आप भी को भी क्लियर होना पड़ेगा राइट। कि मुझे जिंदगी से क्या चाहिए। हम्म। एक हंसी खुशी वाली जिंदगी चाहिए, जी। या पैसे से बनी हंसी खुशी जिंदगी चाहिए, अंतर है दोनों दोनों। अलग अलग। अलग अलग। राइट। आप मैन मेड हंसी खुशी पे बात कर रहे हो तो आपको पैसे सब कुछ दिखेंगे, हम्म। लेकिन यदि आप नेचुरल वे में देख रहे हो, तो नेचुरली खुशी के लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं, हाँ पैसे की जरूरत है, जिंदगी जीने लिमिटेड के हो। लिए लिमिटेड है। उतना ज्यादा नहीं है हाँ, जितना इसमें। उसके लिए दोनों को कमाने भागने की की जरूरत। जरूरत नहीं है बेसिकली इसमें। एग्जैक्टली। सो माय पॉइंट हियर इज कि पहले तो आपको शादी किस लिए करना है वो लिख लो, हम्म। और उसके लिए आपको सवाल होने चाहिए कि मैं शादी क्यों करना चाहता हूँ। पहला सवाल, हम्म। मुझे पैसा चाहिए, कि मुझे बीवी चाहिए, कि सुंदर बीवी चाहिए,
जो भी है आपके, आप अपने पूरा लिस्ट रेडी कर लो, तभी आप सामने वाले के सवाल को जो इम्पोज करोगे ना, तो वो उसका कोई मतलब निकलेगा। जी। अब जैसे आप उनसे पूछा कि आप शादी क्यों करना चाहते हो, हम्म। तो आपसे ही पूछ सकती है क्या करना चाहते हो, हम्म। तुम क्यों शादी करना चाहते हो, तो तुम यदि तुम नहीं तैयार हो तो होमवर्क। तुम फंस जाओगे। राइट। फिर तुम, तो फिर वही होगा कि तुमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। हम्म। और बाद में जो आज के डेट में टीवी मीडिया में दिखता है कि या जोक्स आते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में आजकल, तो तुम भी उसके जोक का पात्र हिस्सा बन। बन जाओगे कि फिर से वही घर जाना है, फिर से उसी लड़की को उससे बात जी करना जी है, फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ये होगा, ऐसा होगा, यही दिखाया जाता है। जी जी जी। ये दिस इज ऑल मैनिपुलेटेड। कभी ये नहीं दिखाता है कि घर में जाने के बाद उसकी एनर्जी लेवल कितनी हो जाती है, खुश हो जाती है। वो कितना खुश होता है, हम्म। बच्चे को देख के कितना खुश होता है। ऐसी बातें कम है, नेगेटिव बातें नेगेटिव ज्यादा है। ज्यादा है। तो आपको क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे, दोनों को ही क्वेश्चन तैयार करना पड़ेंगे। आपको इसलिए क्वेश्चन तैयार करना पड़ेंगे क्योंकि आप जिंदगी जीना चाहते हो, जी। आप जिंदगी खुशी से जीना चाहते हो, हम्म। आप जिंदगी को एंजॉय करके जीना चाहते हो। वो इतना बड़ा लाइफ का फैसला है, और आप एक बार देख के डिसाइड कर लोगे क्या? नहीं। नहीं कर सकते। तो आप यदि एक बार देखने जा रहे हो तो आपका उसका होमवर्क करके होना जाना बहुत जरूरी है। तो ये एक सवाल पूछा था, ये पूछना है आपका। दूसरा पूछना है ये है कि आप फैमिली को कितना महत्व देते हो, जी। आपके घर में कितने लोग हैं, हाँ। और हर लोगों से आपका रिलेशनशिप कैसा है, जी। कितना बड़ा फैमिली है। ठीक परिवार है, के प्रति आपका क्या राय वो है? तुमको समझना है उनके बातों से। ओके। क्योंकि यदि वो परिवार को नहीं ठीक से समझ पा रहे तो तुम्हारे परिवार में आके तुम्हारे परिवार को भी ठीक से नहीं समझेगी। ये सवाल पूछने का के पीछे नजरिया ये है। जी। ठीक है। हम्म। उसके बाद उनका दिनचर्या जानना है, कब उठती हो, उठने के बाद क्या करती हो। ठीक है, ये सब नहीं कि व्हाट मूवी यू लाइक। हम्म। ठीक है, कौन सा गाना तुम्हें पसंद है, कौन कौन कब सी जी? कौन सी गाड़ी तुम्हें पसंद है। जी। सब मटेरियलिस्टिक है। यदि ये सब पूछोगे तो पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। जी। ठीक है। तो सर्टन सर्टन क्वेश्चंस है, हम्म। मेजरली यही है। और भी क्वेश्चंस है, किसी दिन यदि व्यूअर्स चाहेंगे, हम्म। व्यूअर्स से हम कहना चाहते हैं कि व्यूअर्स आप अपना विचार हमारे साथ व्यक्त करें। व्यक्त करें। हम्म। आपने कमेंट सेक्शन में जाएं और अपना व्यू डालें। ठीक जी। है, कि आपके साथ क्या परेशानी है, या आप इस सब्जेक्ट को किस ढंग से देखते हो, आपको क्या चल रहा आपको मुझसे कुछ हेल्प चाहिए। है? जी। क्योंकि ये चैनल का मोटिव ही है कि हम आपको उस मैनिपुलेटेड वर्ल्ड से निकाल के मोटिवेटेड वर्ल्ड की रास्ता दिखाएं। मैं मोटिवेट नहीं करता हूं, और जी। ना ही मैं मोटिवेट करना चाहता हूं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मैनिपुलेटेड है, और और ये। ये आपके लिए मोटिवेटेड है। आप इस रास्ते में जाओगे तो जिंदगी मोटिवेटेड रहेगा, एक एनर्जी बरकरार रहेगी, जी। और जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरेगी, आप अच्छे से जी जी सकते हो। सकते हो जी, हाँ। जी। तो ये है, एक्चुअली आपको सिमिलर वे में लड़की को भी पूछना चाहिए। जो सवाल मैंने तुम्हें बताया, हम्म। सेम सवाल लड़की भी लड़का से पूछ सकती जी। है, यदि उसके लाइफ का प्रोस्पेक्टिव क्लियर है तो। हम्म। उसको भी अपना होमवर्क करना पड़ेगा। मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे बोलिए। कि आजकल जो भी डाइवोर्स हो रहा है, हम्म। इतने हम लोग फोन पे देख रहे हैं, इतना ज्यादा सुन भी रहे हैं, देख रहे हैं, और अक्सर ये आम होते जा रहा है, कॉमन होता जा रहा कॉमन होते जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? है, मैनिपुलेटेड। मैनिपुलेटेड कैसे? बड़ी बड़ी लॉ फॉर्म है, हम्म। उसको बिजनेस चाहिए, राइट। उसको घर बनाने से कोई मतलब नहीं है। घर टूटेगा तभी तो पैसा बनेगा। सो बेसिकली सबको आपके पॉकेट पे नजर है। अच्छा। सब लोग चाहते हैं कि इसका पैसा हम चूस लें, इसका हम पैसा निकाल लें। जी। तो आपके सामने ऐसे ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट किए जाएंगे कि आप उसमें उसमें फंस तो जाओगे। अच्छा। राइट। मेरे साथ हो चुका है। ऐसा नहीं है कि मेरी अपनी वाइफ को मैंने नहीं बोला कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे देता हम्म। हूं, चाहे उसने मुझे नहीं बोला होगा डिवोर्स कर देता, लेकिन मैं बाद में समझा हम्म। कि ऐसा नहीं है। ये मैनिपुलेशन का तोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका ये है ना, कि वाह। आप अपने प्रोस्पेक्टिव को क्लियर रखो। हर प्रॉब्लम का रामबाण, हर प्रॉब्लम का रामबाण बोल लो या ब्रह्मास्त्र बोल लो, हम्म। सामने वाले का इरादा समझना। जी।
और उस इरादे को अलग अलग एंगल में सोचना। जब ये तुम एनालिसिस करने लग जाते हो तो तुम्हारे लाइफ में एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं रहती है, वो अपॉर्चुनिटी बन जाती जी है। ठीक है, बहुत अपॉर्चुनिटी बन जाती है। जी और माँ बाप जो भी चीज कहते हैं अपने बच्चे को, वो सब अच्छी ही बातें होती है। दुनिया में किसी पे विश्वास करो चाहे नहीं करो, जितने भी अगल बगल वाले लोग हैं ना, सब तुमको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दुनिया में अपनी ही फैमिली ऐसी होती है जो, बहुत कम लोग होते हैं जो मैनिपुलेट करने के बारे में सोचेंगे, ज्यादातर लोग मोटिवेट करने के बारे में सोचते हैं। जी बड़ा सिंपल सा एक बात बता देता हूँ बाबू, कि जब तुम घर बनाते हो, घर बनाते हो देखे हो या घर बने हो, तो तुम्हारे लाइफ, तो उसके नीचे एक बेस होता है, बेस राइट? तैयार होता है। बेस तैयार होता है, राइट? जी वो बेस कितना स्ट्रांग है, हम्म ये डिफाइन करता है कि तुम्हारे फैमिली के साथ कितना बॉन्डिंग है। जी तुम अपने लाइफ का घर बनाने जा रहे हो और तुमने अपने बेस को ही मजबूत मजबूत नहीं नहीं किया किया। है। तो मैं व्यूअर्स से ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, किसी की मत सुनो, हम्म एटलीस्ट अपने घर के परिवार के लोगों की जरूर सुनो, जी क्योंकि वो तुम्हें मैनिपुलेट नहीं करेंगे। राइट वो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम और आगे बढ़ो और तरक्की करो और इन सब चीजों से निकलो। तो आपको सबसे पहले किसी भी इंसान से बात करना है या किसी भी टॉपिक को समझना है, तो सबसे पहले आप उसके इंटेंशन को समझो, जी उसके प्रोस्पेक्टिव को समझो। यदि आप उसके प्रोस्पेक्टिव को समझ गए ना, तो आई बेट यू आप मैनिपुलेटेड नहीं रहोगे। जी और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जिस दिन ये चीज समझ में आ गई ना, जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और होगा। जी आज के डेट में मेरी ऐसी तो नहीं कि मेरी वाइफ के साथ मेरी झगड़े नहीं हम्म होते, झगड़े होते हैं, जी क्योंकि मैं भी आदत से लाचार हूँ, वो भी आदत से लाचार है। जी और कहीं ना कहीं कोई ना कोई तुमको मैनिपुलेट मैनिपुलेट कर ही करेगा रहा ही, है अपने, फोर्स कर रहा अपनी है। फायदा उठाने के लिए, राइट राइट? झगड़ा होता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसके प्रोस्पेक्टिव को समझूं। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं अपने प्रोस्पेक्टिव को समझूं और फिर उसका सोल्यूशन निकाला। मैं एकदम टिपिकल एग्जांपल देता हूँ आपको। जी अब दिमाग में सडनली आया तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। शादी हो गया है, हम्म ठीक है, हस्बैंड वाइफ है घर में, माँ खाना बना रही है, बेटा डाइनिंग रूम में खेल रहा है हम्म या अगल बगल कहीं तो खेल रहा है, और फादर या तो पढ़ रहे या टीवी देख रहे, कुछ भी कर रहे, हॉल में बैठे हुए हम्म हैं। माँ कहती है अपने पति को कि अरे बच्चे का ध्यान रखा, देखना कहीं गिर उड़ ना जाए, चोट उठ ना लग जाए, हम्म ठीक है। और ये कहती है, उसके 5 मिनट के बाद बच्चा टेबल से गिर जाता है और उसको चोट लग जाता है। हम्म माँ आती है, बाल पकड़ के हस्बैंड को, तुमको देखने को नहीं होता है, एक काम बोलते हैं तुमसे नहीं होता है, ये वो, क्या करोगे तुम जिंदगी में, तुम बस टीवी देखते रहो, तुम बस इतने स्वार्थी हो, मतलब तुमको पता नहीं कि वो क्या क्या बोल जाएगी। जी ठीक है। हम्म और वो झगड़ा होते 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 वहां बहुत से बड़े वो स्तर पे चले वो जाएगा। चला जाएगा डिवोर्स होने के लिए। हम्म तो डिवोर्स पे चला गया, ये एक सिनारियो। अब दूसरा सिनारियो, जी माँ हम्म अपने पति को सेम चीज रिपीट की, देखना ओखना, हम्म बच्चा गिर जाता है। हम्म आती है वाइफ, झगड़ती है हस्बैंड को, कुछ नहीं करना उस समय, कुछ नहीं करना, उसको बैठाना है और उसके प्रोस्पेक्टिव को समझना। उसका प्रोस्पेक्टिव क्या? हर माँ अपने बच्चे के लिए टू दी कोर प्रोटेक्टिव होती है। हर माँ हम्म कभी नहीं चाहती है कि उसके बच्चे से एक बूंद खून भी निकले। वो पॉसेसिव होती है। अल्ट्रा अल्ट्रा प्रोटेक्टिव होती है अपने बच्चे को लेके, हम्म राइट? ये माँ है, ये माँ का सोच है, ठीक है। अब तुम पिताजी हो, तुम्हारा सोच क्या है? अब वो जो बंदा है, पिताजी है, वो क्या सोच रहा है कि मेरा बेटा को ये भरी दुनिया में, जहां पर जाल ही जाल बिछाए हुए, जहां पर लोगों के थॉट प्रोसेस इतने कचड़ों, मतलब दुनिया में जाके उसको लड़ना है। लड़ना है बेसिकली, यदि स्ट्रांग होना है। आज ये इस दर्द को एहसास नहीं कर पाएगा गिरने का, हम्म तो वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। जी उसका पर्सपेक्टिव ये है कि हर चीज से उसको सीखने दो, राइट? लर्निंग। लर्निंग करने दो। वो गिर रहा है, गिरने दो, गिरेगा, चोट लगेगा, तभी उसको एहसास होगा कि ऐसा करने से गिरते, हम्म गिरने से शरीर में चोट लगता।
जी। राइट? दोनों ही गलत नहीं है, लेकिन लड़ किस लिए रहे? बच्चों के बच्चों लिए। के लिए। दोनों ही आदमी अपने बच्चे का भलाई सोच रहा है, हम्म। लेकिन फिर भी लड़ रहा है। प्रॉब्लम क्या है? कम्युनिकेशन गैप। प्रॉब्लम क्या? अंडरस्टैंडिंग। आप यदि माँ के प्रोस्पेक्टिव को समझते हो, तो आपको सीधे बैठाना है और बोलना है कि देखो, तुम जो कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने जानबूझ के छोड़ दिया उसको, हम्म। क्योंकि बाप होने के नाते मेरा बेटा को पत्थर बनाना है, स्ट्रांग बनाना। स्ट्रांग बना, वो इतना स्ट्रांग बने और इतना हिम्मत रखे कि किसी भी प्रॉब्लम को, आज ये छोटा सा प्रॉब्लम ये लाइफ में नहीं सॉल्व कर पाया मेरे जीते जीते, तो मैं कैसा बाप हूं? जी। यदि आप अपनी वाइफ को ये चीज समझाओगे तो वो आपको बोलेगी कि आप गलत हो। बिल्कुल नहीं गलत हो, तो झगड़ा खत्म। हम्म। अब कहा एक सिनारियो में आप डिवोर्स तक पहुंच गए और दूसरे सिनारियो में एकदम खुशी की लहर बहुत सारे लोग ना इसको अवॉइड करते हैं, जब झगड़ा होता है ना तो छोड़ छाड़ के है। साइड हट इसीलिए जाते क्योंकि वो जानते ही नहीं कि झगड़े को सॉल्व कैसे किया हैं। जाए। और इसका सबसे सिंपल तरीका है कि आपको उस झगड़े का प्रोस्पेक्टिव को समझना है। जी। जी। मेरे साथ भी बहुत झगड़े हो और आज के डेट में मेरे झगड़े नहीं होते। मैं जब भी, यदि वो कुछ गरम, देखो मैं बहुत गरम नहीं चाहता हूँ, तो मुझे आदत है वो ना जोर जोर से बोलने का, वो नेतागिरी टाइप का। लोग कई बार बोलते हैं कि आप गुस्सा है कि आप खुश है, जी। कि आप पोलाइट बात कर रहे हो। मैं पोलाइट ही रहता हूँ, लेकिन वो आवाज में इतनी भावना गर्मी है। है, भावना है कि वो उससे लोगों को लगता है कि मैं सामने डांट रहा हूँ जी। जी। ठीक है। तो मेरी वाइफ को भी यही लगता है, यार तुम हमेशा मेरे ऊपर चिल्लाते रहते हो। जी। तो उसका मतलब ये है कि वो गलत नहीं। हम्म। तो मेरे लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आए, बट मुझे लगता है, और मैंने इसको सॉल्व किया है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। इस प्रॉब्लम से भागा नहीं। जी। मैं लाइफ में एक चीज तो सीखा हूं कि यदि कुछ हो रहा है हम्म। और कहीं पर हीट जनरेट हो रही है, ठीक है, तो कोई ना कोई रास्ता होगा उस हीट को कम सॉल्व करने का, करने का। सॉल्व करने का। हम्म। हम उससे भागने से बेटर है कि हम उसको सॉल्व करें, फेस करें, कुछ नया सीखेंगे। और यही सीखा मैंने जी। कि लाइफ का सबसे बड़ा गेम तो प्रोस्पेक्टिव समझना है, समझना। राइट। लोगों को समझना है, उसके प्रोस्पेक्टिव को समझना है। जी। एंड दिस इज ऑल अबाउट। सो दोस्तों, दोस्तों। ज्यादा कुछ तो नहीं, बट कुछ कुछ चीजें सीखने की है। आपको यदि अच्छी लगी हो वीडियो, और तो आप अपना कमेंट डालिए। और आपके यदि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे आपको लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जिंदगी में क्या करूं, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो। आप हमें फोन कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो। हम आपके प्रोस्पेक्टिव को समझेंगे समझेंगे। जी। और उसके हिसाब से आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। हम ना तो आपको मोटिवेट करने जा रहे हैं, ना तो हम आपको मैनिपुलेट करने जा रहे हैं। हम आपको वो रास्ता, सो एक एक अच्छी सी बात याद आई, ठीक है, ये चूंकि आप क्लोज करने वाले हैं, जी। तो जी। लास्ट में कुछ छोड़ के जाना चाहता हूँ, जी। ताकि हमारे व्यूअर भी इस पे थोड़ा सा सोचे। राम भगवान में और कृष्ण भगवान, हम दो भगवान को बहुत ज्यादा हमारे ग्रंथों हिंदू में, ग्रंथ में माना जाता हिंदू ग्रंथों में ये दो, जो रामायण और महाभारत है, ये जिंदगी का सार दिखाता है। है। जी। लेकिन आपने कभी सोचा है कि डिफरेंस राम जी में और कृष्ण भगवान में क्या है? आपने कभी सोचा कि उन दोनों से क्या सीखने को मिला? वो पुरुषोत्तम पुरुष थे, हम्म। ठीक है, वो मैं समझा, लेकिन वो क्या थे, उनका पुरुषार्थ क्या था? एक अच्छा और लीडर था। एग्जैक्टली exactly, तो राम भगवान जो थे ना, हम्म। वो लीडिंग फ्रॉम फ्रंट वाला, जी। वो लीड करते थे, वो एक लीडर थे। लीडर थे, बहुत अच्छे और लीडर थे। वो सभ्यता वो में रहते थे। सभ्यता में रहते थे, अपने लिमिट आचरण। को समझते थे, अपने आचरण को समझते थे। जी। कृष्ण भगवान बिल्कुल उल्टा थे। हम्म। वो क्या थे? वो कोच थे। ओके। उन्होंने महाभारत में एक हथियार नहीं उठाया, हम्म। लेकिन एक कोच की तरह अर्जुन को पूरा रास्ता दिखाया कि क्या सही है और क्या क्या गलत है। गलत है। जी। तो हमारे जिंदगी में ना दोनों का होना बहुत जरूरी है, जी। ठीक है। आपको यदि लीडर बनना है तो आपको कोच की जरूरत है, राइट। राइट। हम्म। तो दोस्तों, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं कोच हूं, आप अपना कोच ढूंढिए। जी। यदि आपको जिंदगी अच्छी सी जीनी है, आपको लगता है कि जिंदगी जो है ना, भगवान ने
हमें इस धरती पे कुछ पर्पस से भेजा है। हम्म, आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये मैं बिलीव करता हूँ कि आज यदि मैं मनुष्य कोटि में जन्म जन्म लिया लिया हूँ, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन है। मेरे पुराने कर्म की वजह से जीऊंगा। राइट। 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 तो इस कर्म, इस जोनी में मेरा पर्पस ये होना चाहिए कि मैं और अच्छे कर्म करूं। जी। राइट। जी। तो जब तक आप ये नहीं करोगे, तब तक इससे आगे नहीं बढ़ सकते हो। सो इस पे कभी और चर्चा कर देंगे दोस्तों। जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और जुड़े रहेंगे। जी।